सो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं विद ग्राफ्स। ठीक है, तो ये ग्राफ्स का फर्स्ट वीडियो है। एंड वन मोर थिंग, मैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ में बिल्कुल भी कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइक पेंट और एनीथिंग लाइक दैट टू ड्रॉ एक्यूरेट ग्राफ्स मैं नहीं यूज़ करूँगा। आई एम गोना यूज़ माई बोर्ड, जिस तरह मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपको ट्रिक सिखाई थी। मोस्टली मेरा वे ऑफ टीचिंग ये बोर्ड रहेगा। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस सबसे पहले चालू करते हैं वेरिएबल से। व्हाट इज़ अ वेरिएबल? आप लोगों ने बहुत देखा होगा, अभी तक अलजेब्रा तो आ ही गया होगा आपकी कोचिंग्स में, एंड अर्थमेटिक में भी अपन को अलजेब्रा यूज़ करना ही पड़ा था, राइट? तो वेरिएबल एग्जैक्टली होता क्या है, लेट्स सी। तो वेरिएबल इज़ नथिंग बट एन अल्फ़ाबेट। आप देखते हो ए, एक्स, बी, कुछ भी हो सकता है, या आपके ऊपर फ्री चॉइस होती है। एंड क्वेश्चन के डिपेंडेंट या क्वेश्चन की सिचुएशन के डिपेंडेंट आपके पास 1, 2, 3, 5 n नंबर ऑफ वेरिएबल हो सकते हैं आपके पास, एंड यू हैव टू वर्क विद देम जब तक क्वेश्चन में आगे किसी की वैल्यू नहीं आ जाती या कोई क्लू नहीं मिल जाता, एंड समहाउ वी फिगर इट आउट। हमें वेरिएबल से खेलना पड़ता है। सेकेंडली यार, वेरिएबल की एक खास बात है कि अगर बस वेरिएबल लिखा हुआ है ना ऐसे, आप उसे कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकते हो। इट कैन टेक एनी वैल्यूज, कुछ भी। मतलब अगर सिर्फ ए एज अ वेरिएबल लिखा हुआ है, आप -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो इसमें। ठीक है, अब से हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं इंस्टेड ऑफ 1। जो भी क्वेश्चन की सिचुएशन है, हमें कुछ 2 वेरिएबल्स दे रखे हैं, एंड मान लेते हैं वो वेरिएबल्स हैं ए और बी। ठीक है, दीज आर जस्ट 2 वेरिएबल्स, राइट? और एग्जाम्पल के लिए हम मान लेता हूँ यार, आपको ऐसी ऐसी वैल्यूज़ दी हुई हैं पर्टिकुलर सिचुएशंस की उस क्वेश्चन में। जैसे अगर A4 है तो B = 5 है, अगर A1 है B = 2 है, A अगर 7 है B = 8 है। देयर इज सम काइंड ऑफ अ रिलेशन जो A और B में है, बट वी डोंट नो। हमें तो एक रॉ डेटा गिवन है। अब यार हमें बस ये पता है ये वेरिएबल A है और ये B है, और इनकी अलग अलग इंस्टेंसेस पे ये वैल्यूज़ हैं। और इस रॉ डेटा को देख के ना हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं। इट्स जस्ट प्लेन इन्फो, एंड क्या करें इसका, तो कुछ नहीं कर सकते। सो यहाँ पे एंट्री होती है गाइस अपने ग्राफ्स की। ग्राफ्स आर अ वेरी गुड वे टू कीप ट्रैक ऑफ 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल या इवन 3 वेरिएबल्स। वी कैन जस्ट track them very nicely with the help of graph, and I'll show you how. So अभी जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था उसमें we had 2 variables A और B, और उनकी अलग अलग वैल्यूज़ थी अलग अलग इंस्टेंसेस पे, है ना? अब इस डेटा को हम ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये जो जंक रॉ डेटा है क्या कुछ सेंस बनाता है, क्या हमें कुछ विजुअल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लेट्स सी। अब क्या है ना कि सिंगल वेरिएबल का ग्राफ तो आप सब जानते हो, नंबर लाइन होती है, सिंपल नंबर लाइन होती है। यहाँ 0 लगा देते हो, फिर यहाँ 1, 2, 3, यहाँ -1 या -2, एंड इस पे आप खेलते रहते हो। ठीक है, ये कुछ ना कुछ, दिस इज जस्ट हैंडलिंग 1 वेरिएबल। ठीक है, ये 1 वेरिएबल का ग्राफ होता है। राइट नाउ वी नीड 2 वेरिएबल्स, तो हमें एक और एक्सेस चाहिए रहेगी। आई ड्रॉ इट अगेन। व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर आप ऐसे कुछ बना दो, ऐसे 2 परपेंडिकुलर लाइंस खींच दो, है ना? और ये परपेंडिकुलर लाइंस ऐसी हैं जैसे अभी जो सिंगल वेरिएबल की लाइन थी ना, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जा रही है, इसमें ये वर्टिकल लाइन भी है जो -इन्फिनिटी से लेके पूरा +इन्फिनिटी तक जा रही है। ये हमने बनाई इसलिए है कि हमारे जो 2 वेरिएबल है ना, हम इन दोनों वेरिएबलों की कुछ असाइन कर देंगे एक एक्सिस से। ये जो हॉरिजॉन्टल वाली है मैं इसको A एक्सिस बोल देता हूँ,
ए एक्सिस, इस पे सिर्फ और सिर्फ ए हमारे ए वेरिएबल की वैल्यूज आएंगी। ये वर्टिकल वाले को मैं बोल देता हूँ फिर ऑफ कोर्स बी एक्सिस, इस पे हमारे सिर्फ बी वेरिएबल की वैल्यूज आएंगी। अब समझते हैं हमारे रॉ डेटा को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज़ को हम प्लॉटिंग भी बोलते हैं। एंड मैंने अभी कट इसलिए किया था क्योंकि मेरे को ये नंबर्स बनाने थे एंड थोड़ा सा क्लीन करना था ग्राफ को, सो यू गाइज विल बी एबल टू सी इट क्लियर। अभी जो मैंने न्यूमेरिकल नंबर्स लिखे हैं ये 1 2 3 4 5 6, ये सिर्फ डिनोशन हैं और विजुअली काफ़ी क्लियर दिख रहा है इससे। मैंने यहाँ -1 -2 -3 या -1 -2 -3 नहीं लिखा, वो अंडरस्टूड है। एंड 1 और 2 2 और 3 इन सब के बीच की वैल्यूज है ना, 1.4 1.2 3 6 सारी वैल्यूज इस ग्राफ पे या इस पर्टिकुलर लाइन पे हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी सारी मौजूद हैं। एंड ऑफ कोर्स हाथ से तो नहीं, मे बी आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू बना पाओगे अपने MBA कॉलेज एंड ऑल में, या एक्सेल पे आप कर लो, यू कैन डू दैट एज वेल। बट फॉर नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड और मेक सेंस ऑफ दीज टू वेरिएबल्स। पहला डेटा a = 4 b = 5। यार हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आपको बताता हूँ। A4 है ना, आप सबसे पहले चालू करते हो ओरिजिन से, इसको बोलते हैं बिल्कुल मिड जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ये स्टार्टिंग है सबकी। तो आप अपनी ए एक्सिस जो आपके ए वेरिएबल की एक्सिस है उस पर आप 4 यूनिट्स जाना है अपन को, 1 2 3 4। आप यहाँ आ चुके हो इस पर्टिकुलर पॉइंट, इस अभी तो है ना। और अब आपको बोल रहे हैं बी जो है वो 5 यूनिट है, तो आपको बी एक्सिस के अलोंग 5 यूनिट और जाना है, 1 2 3 4 5। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा ये वाला डेटा पॉइंट को कॉरिस्पॉन्ड करता है। एंड अकॉर्डिंगली हम इसको एक डिनोशन भी देते हैं 4,5, हम ऐसे बोल देंगे इसको। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस की वैल्यू रख देते हैं एंड नेक्स्ट नंबर पे हम वर्टिकल एक्सिस की रख देते हैं, ठीक है। एंड कुछ बुक्स में आपको कंफ्यूजिंग वे में दिखेगा कि इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड वाई कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। बच्चे हो जाते हैं भाई क्या एक्स वाई घुमा क्यों रहा है, बहुत बेसिक बात बोल रहे हैं वो। एक्स कोऑर्डिनेट या यहाँ पे मैं बोलूँ ए कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम आर बी एक्सिस। बी एक्सिस से आप 4 यूनिट ही तो इधर गए हो ना, मैंने यहाँ काउंट करके दिखाया था आपको। एक्चुअली आप अगर एक्सिस से भी देखो तो आप 4 यूनिट इधर गए हो। एंड ऑफ कोर्स कॉरस्पॉन्डिंगली जो 5 जो यहाँ का बी कोऑर्डिनेट है वो ए एक्सिस से 5 यूनिट ऊपर जाने पे आया है। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो मैं इसमें और आगे नहीं जाऊँगा। सो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट अब फटफट करते हैं। नेक्स्ट डेटा पॉइंट है हमारा वो है A1 है और B2 है, ठीक है। या A को तो 1 है तो हम यहाँ ओरिजिन से 1 यूनिट यहाँ आएंगे, और B के लिए 2 यूनिट और ऊपर जाना है तो 1 2। ये हमारा एक और पॉइंट आ जाएगा 1, 2, ठीक है। ओके, लास्ट पॉइंट भी मार्क कर लेते हैं। A है 7, ओके, यहाँ से 7 आए, और B है 8, यहाँ से 8 आए। दिस इज द पॉइंट 7, 8। अब ये 3 पॉइंट्स को ऑब्जर्व करो, ठीक है। नॉर्मली डेटा लिखा था तो हमें कुछ दिख नहीं रहा था, बट राइट नाउ इफ़ यू जस्ट लुक एट दीज 3 पॉइंट्स, और एक बार मैं ना कोऑर्डिनेट्स के ये हटा देता हूँ, लिखे हुए जो चीज़ें हैं ये सब रिप्रेजेंटेशन के लिए थे। लुक एट दीज पॉइंट्स, दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, एब्सोल्यूट स्ट्रेट लाइन। अगर मैं बस इन्हें कनेक्ट कर दूं तो एक लाइन बन जा रही है पूरी। ये है ग्राफ्स की ब्यूटी, जहां आपको रॉ डेटा रैंडम चीजें गिवन होती हैं या सो कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं, आप उन्हें प्लॉट करोगे एंड यू सी थिंग्स, यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस क्विकर। मैं हमेशा बोलता था कि अगर ग्राफ्स में मास्टरी है
तो तुम कोई सा भी अलजेब्रा का क्वेश्चन में फंसोगे नहीं, कैसे ना कैसे मैनेज हो जाएगा। और इतना क्विकली होगा ना, जितना पेन चलाने में तुम्हें 5 मिनट लगेंगे, ग्राफ से मे बी 45 सेकंड या 1 मिनट में काम हो जाएगा तुम्हारा, जस्ट बिकॉज इट्स विजुअली सो क्लियर, राइट। लेट्स मूव ऑन। अनदर थिंग रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल ओनली, अगर आप ध्यान से देखो ना, तो आप ए और बी, ये जो दो वेरिएबल हैं, इनमें एक रिलेशनशिप देख सकते हो या एक रिलेशन देख सकते हो। देयर इज अ वे दे आर कनेक्टेड, एंड बहुत ऑब्वियस होगा आपके लिए। आप देख रहे हो कि जो भी बी वैल्यू है वो ए की वैल्यू से बस एक ही ज़्यादा है ना। मैं इसको मैथमेटिकली अगर लिखूं तो बी गया मार्कर वापस, बी इक्वल्स a+1, है ना। हमें मतलब एक कॉमन सेंस से ये पर्टिकुलर रिलेशन दिख रहा है, ये दो वेरिएबल्स का, ए और बी का, है ना। यू नो व्हाट, ये जो रिलेशन है, बेसिकली ये रिलेशन इज इक्विवेलेंट टू ये जो लाइन मैंने बनाई है ना, इस लाइन पे हर पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट है, उसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं ए एक्सिस का और बी एक्सिस का, ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं वो हमेशा ये चीज़ फॉलो करेंगी इस पर्टिकुलर रिलेशन को। सो कॉल्ड बी इक्वल्स टू a+1 इज अ स्ट्रेट लाइन। इस पर्टिकुलर चीज़ का ग्राफ ये है। अगर आपको अभी थोड़ा भी ओवरवेलमिंग लग रहा है या फिर चीज़ें टर्म्स थोड़ी ज़्यादा जा रही हैं बाउंसर, कोई बात नहीं, धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। बट समझो, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या बोलते हैं, एक रिलेशन है दो वेरिएबल का, और वो रिलेशन को हम ग्राफ पे इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये कितना सुंदर लग रहा है भाई, एक सिंगल लाइन आ गई। ये रिलेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस लाइन। ऑफ कोर्स ग्राफ टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं और उनका डिफरेंट रिलेशन होएगा वेरिएबल्स का, हम सब डिस्कस करेंगे। बट एंड दिस ब्यूटिफुल, बहुत सिंपल है बट ब्यूटिफुल है यार। लेट्स मूव ऑन। सो चलो अब ना कुछ एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं, बातें बहुत हो गई, थोड़ा पेन चलाते हैं, ठीक है। से मैं आपको एक रिलेशन दूं और फिर आपको बोलूं उसका ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है। इस चीज को सीखेंगे हम। से मैंने आपको रिलेशन दिया बी इक्वल्स a+2, ये दे दिया। मैं बोल रहा हूँ इसका ग्राफ बनाओ। ए और बी की वैल्यू मतलब कितनी भी वैल्यूज ले सकते हैं हमारे वेरिएबल्स, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कोई सी भी वैल्यूज ले सकते हैं हमारे दोनों वेरिएबल्स। तो आपको तो मैंने बोल दिया ग्राफ बनाओ। अब अप्रोच कैसे करोगे ना, ऑफ कोर्स आप अपने एक्सेस बनाओगे, क्योंकि आपको दो वेरिएबल्स हैंडल करने हैं। आप अपने वेरिएबल्स देखोगे क्या है, अच्छा ए है और बी है। कोई भी एक एक्सेस को आप अपना एक असाइन करोगे फॉर ईज ऑफ कन्वीनियंस के लिए। बेसिकली मैं पिछले एग्जांपल में जो यूज़ किया था, मैं ए को यहाँ पे इसकी ए एक्सेस ही बोल दूंगा, कैपिटल ए में लिख रहा हूँ, और परपेंडिकुलर वाली को कैपिटल बी में लिख रहा हूँ, बी एक्सेस, और ये है हमारा ओरिजिन, ठीक है। तो ठीक है, कोशिश करते हैं। अब हमें ये रिलेशन दिख रहा है। ग्राफ कैसे बनाते हैं ना, आप बेसिकली वैल्यूज़ पुट करते रहो यार, और ये काम मन में चलेगा, लेकिन मैं अभी आपके लिए यहाँ पे साइड में बना के दिखा रहा हूँ। ए की वैल्यू कुछ डालो और बी की कुछ आएगी उस पर वैल्यू, या वहीं से वर्षा भी कर सकते हो। से ए की वैल्यू आपने डाली 0 ही डाल दी, ठीक है, ओरिजिन वाली 0 ही डाल दी। 0 डालोगे बी की वैल्यू 2 आ रही है ना। से आपने बोला बी की वैल्यू यार मैं 4 डाल देता हूँ, उल्टा कर रहे हैं। तो बी की वैल्यू 4 डालोगे तो 4 इक्वल्स टू a+2, 2 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, a2 आ जाएगा। वेरी सिंपल। a1 डाल दो 3 आ जाएगा, राइट। तो ऐसे 2-3 पॉइंट्स बना लो, और अगर इनसे भी क्लैरिटी नहीं आ रही तो और पॉइंट्स लिखो, बट आई एम श्योर इससे क्लैरिटी आ जाएगी। तो फिलहाल अपन प्लॉटिंग चालू करते हैं। a 0 है यहीं पे, और b है 2 यूनिट, तो हम 2 यूनिट ऊपर जाएंगे। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, राइट, डन।
नेक्स्ट पॉइंट 2,4, 2 यूनिट इधर आ जाओ, 4 यूनिट इधर आओ, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, डन। थर्ड पॉइंट 1,3, 1 यूनिट इधर आ जाओ, फिर 1 2 3, 3 यूनिट ऊपर चले जाओ। आपको दिख गया भाई, इनको अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो ये एक लाइन ही बन रही है। और आपको और श्योर होना है तो और 2-4 वैल्यूज़ ले लो, आपको दिख जाएगा कि ये और भी ले सकते हो पॉइंट्स में भी। से 1.2 लिया आपने ए की वैल्यू, तो यहाँ पे आपको 3.2 मिलेगा बी। इन सबको प्लॉट करोगे, इनफाइनाइट केसेस हैं ऑफ कोर्स, सबको तो लिखने नहीं बैठोगे, 3-4 को देख के एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, हमें पैटर्न मिलता है एक स्ट्रेट लाइन का। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एग्जाम्पल्स जो आप कर सकते हो। लेट्स टेक अ स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड वन। ओके, तो से गाइस मैंने आपको रिलेशन दिया इस बार, ये डरो मत, इजी है, ये सिर्फ रिलेशन है, कुछ भी हो सकती हैं ये रिलेशन की वैल्यू है। आपको तो बस सिंपल फंडा है, वेरिएबल कितने हैं, 2, हमें ये पता है, ठीक है भाई, ये बेसिक एक ऐसा ग्राफ हमें लगेगा 2 वेरिएबल को हैंडल करने के लिए, पहले तो वो बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप, अब तो स्टेप क्या ही है, आपको तो बस वैल्यूज डालनी है किसी भी एक वेरिएबल में और दूसरे की वैल्यू निकालनी है, राइट। ऑल्दो इस पर्टिकुलर ग्राफ में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ए की वैल्यू ही डालो और फिर बी की वैल्यू इन्फर करो उसके थ्रू। रीज़न ये है कि अगर आप बी की वैल्यू डालोगे और ए की वैल्यू इन्फर करोगे ना, तो ठीक है, इट विल मेक सेंस, बट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा अभी। पहली बात तो मैथ्स में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, मैथ्स में हर बार अगर मैं कोई लॉ या कुछ भी काम बोल रहा हूँ कि ऐसे करना है, ऐसे कर सकते हो, तो वो काम करेगा ही करेगा। और अगर मैं कॉशन करने बोल रहा हूँ तो वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे मिस्टेक्स बहुत होती हैं, और वो मिस्टेक्स होना बंद हो जाएंगी आपको जैसे जैसे क्लैरिटी बढ़ेगी पॉइंट के साथ। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो ओके, ए बी हम साइड में हमारे रफ वर्क में चालू करते हैं काम। सेम चालू करेंगे, ए को 0 डालते हैं, 1 2 3 ऐसे डालते हैं, और मे बी माइनस की साइड में भी देखते हैं इस बार, -1 -2 -3 ये सब डाल के देखते हैं। ए को 0 डालोगे तो बी आ गया हमारा 0 ही। ओके भाई, ये पर्टिकुलर जो ओरिजिन है यही एक पॉइंट है हमारा, तो 0,0 बी एक्सिस, ये ए एक्सिस। 1 डालोगे तो ये 1 आ गया, ओके, 1,1 ये हमारा सेकंड पॉइंट हुआ। 2 डालोगे ए को तो बी आ रहा है कितना, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 कुछ यहाँ इस तरह का, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब 3 डालोगे तो 3 का स्क्वायर यहाँ आ रहा है 9, ऑफ कोर्स राइट, 3 ए की जगह डालोगे तो बी आ जाएगा अपना 9, और इसे प्लॉट करोगे तो ये और भयानक तरह से ऊपर जाएगा, कुछ ऐसा है ना। नाउ ग्राफ होने वाला है मस्त प्यारा सा, तो मैं एक बार के लिए जो रिलेशन है इसको मिटा के साइड में लिख देता हूँ, b इक्वल्स टू a², ये था हमारा रिलेशन। चालू करते हैं -1 से। आपको a को अगर -1 डाला आपने तो b इसको स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। वापस चालू करते हैं यही प्लॉट, -2 डाला a को, b आ जाएगा हमारा 4। यहाँ जैसे 2 डालने में 4 आया था, या -2 पे भी 4 आ रहा है, ओके। एक सिमेट्री तो हमें दिखने लग गई है ऑलरेडी, ठीक है ना। -3 डालोगे तो ये 9 आ रहा है, -3, 3 पीछे गए, यहाँ -3 पे आए और 9 ऊपर गए, यू विल रीच समवेयर है। वहाँ पे ज्वाइन करोगे, और मैं कोई MF हुसैन तो हूँ नहीं, ठीक है, तो मेरी ड्राइंग स्किल्स को आप बिल्कुल भी इस पे ना कम, इससे इरिटेट मत होना, बट यू सी अ ग्राफ थोड़ा कर्व्स है, इट हैज़ टू बी अ कर्व, एंड ये इंट्यूटिव नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि ये एक डिग्री 2 का ग्राफ है,
जो आपके अलजेब्रा में आपने डिग्रीज पढ़ी है ना, डिग्री 2 का ग्राफ है और ये हमेशा एक पैराबोला होता है। ये सब जनरल नॉलेज स्टेटमेंट्स हैं और कूल लगने के तरीके हैं, ठीक है। ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए, आप अपने पीयर्स के सामने स्टाइल मार सकते हो, बट द बेसिक मेथड, द लॉजिक इज दिस इज हाउ यू कैन रिलेट एनी पर्टिकुलर combination of two variables related in some way. Alright, so guys आज के लिए आई थिंक काफ़ी है, छोटा तो नहीं बना पाया, आई थिंक ये भी बड़ा हो गया वीडियो, बट फॉर नाउ प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ट्राई करना, आराम से बैठना, ब्रेनस्टॉर्म करना। आई नो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए ये हंस रहे होंगे तुम लोग कि क्या करा रहा हूँ मैं, आई नो, बट भाई ओवर कॉन्फिडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस नॉलेज है जो ये तुम्हारे जो नॉन इंजीनियर वाले हैं उनको जब आ जाएगी तुम्हारी गांड फटने लगेगी, जब इनसे भी क्वांट होने लगेगी। तुमसे VRC होती नहीं है, एक बुक पढ़ी नहीं जाती तुमसे, वो भाई पढ़ते रहते हैं पूरे टाइम, और DILR अच्छी कर ली उन्होंने कर करके, तो गोटे टाइट होने वाले हैं तुम्हारे, ठीक है। ये बच्चे जब सीखेंगे ना सारी चीज़ें, मॉक्स में तुम भिड़ भी नहीं पाओगे इनसे। सो मी बीइंग द मेसाया ऑफ नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, भाई तुम लगे रहो, थोड़ा थोड़ा मेरा इनपुट लेते रहो कैट प्रेप तक, मैं बता रहा हूँ फोड़ दोगे तुम, थोड़ा थोड़ा इनपुट लेना है, और अपने टीचर्स की बात बहुत ध्यान से सुनना, कुछ भी पर्सनल डाउट्स हैं वो भी मेरे से पूछ सकते हो इन कमेंट्स, ओके। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई एम रियली ग्रेटफुल आप लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कुछ 7-8 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट, इट मीन्स अ लॉट। भाई कुछ कमेंट ही कर देना, ठीक है, कोई भी एक तुम में से एक कमेंट फेंक देगा तो मज़ा आएगा। मज़ा तो क्या आएगा, जो भी फर्स्ट कमेंटर होगा ना उसको मैं कुछ तो स्पेशल दूंगा, इफ़ आई गेट बिग इन द फ्यूचर, पक्का दूंगा भाई, ओके। सो आडियोस अमीगोस, मामासितास एंड gentlemen and women and everyone, Assalamu alaikum, Ram Ram.